हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HTML ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन HTML एलिमेंट्स। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंडामेंटल कैटेगरीज होती हैं, ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन HTML एलिमेंट्स। तो ये जो कैटेगरीज होती हैं ये डिफाइन करती हैं कि किस तरीके से जो हमारा एक HTML एलिमेंट है वो किसी दूसरे HTML एलिमेंट से उसके रिलेशन में किस तरीके से डिस्प्ले होगा वेब पेज पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट की। अब जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं उनका बेसिकली हम यूज़ करते हैं सेक्शंस क्रिएट करने के लिए। तो जितने भी हमारे वेब पेज में सेक्शंस क्रिएट होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास हेडर एक सेक्शन है, हमारा फुटर एक सेक्शन है, हमारे बॉडी में अलग अलग सेक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्लाइडर के लिए एक सेक्शन बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के लिए हमने कोई एक सेक्शन क्रिएट किया, तो उस केस में हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि पूरी की पूरी विड्थ कवर अप करते हैं जितनी हमारी बॉडी की होती है। तो जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जब भी आप कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज़ करेंगे तो वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, सेम लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपने कोई एलिमेंट ऑलरेडी डिफाइन कर रखा, आपने उसके बाद उस किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज़ किया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। और ब्राउज़र क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर कुछ मार्जिन ऐड कर देता है, कुछ स्पेस ऐड कर देता है, ठीक है, एलिमेंट से पहले और उसके बाद में। तो जो कॉमनली यूज़ होने वाले हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से हमारे पास हेडिंग भी होती है, हमारे पास हेडिंग्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे H1 है, H2 वगैरह, ठीक है। पैराग्राफ्स हो गए हमारे पास, और डिविजन्स यानी डिव। तो एक बार हम देखते हैं हमारे पास और कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास आ रहा है डिव। तो नाम से पता लग रहा है डिव यानी डिवीजन। तो ये डिवीजन क्रिएट कर देता है, यानी सेक्शंस क्रिएट कर देता है। बेसिकली ये क्या काम क्या करता है, ये कंटेनर बना देता है एक, ठीक है। कंटेनर को आप समझ सकते हो कि एक जैसे बॉक्स हो गया हमारे पास। अब एक बॉक्स के अंदर अगर मुझे कुछ सामान रखना है, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जो हमारा डिव टैग है वो बॉक्स की तरह से ही है, वो एक कंटेनर है जिस कंटेनर के अंदर हम सब HTML एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास पैराग्राफ टैग हो गया, और ये हमारा H1 से लेकर H6 तक के जो भी हमारे टैग्स हैं ये सभी हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। HR टैग जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। टेबल टैग आपने देख रखा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये कुछ टैग्स हैं जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में आते हैं। इसके अलावा भी हैं जो अभी कॉमनली यूज़ होने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स। अब इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनलाइन एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आपने एक कंटेनर बनाया ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज़ करके, यानी डिव टैग का यूज़ करके। तो उस डिव टैग के अंदर आप जो सब एलिमेंट्स हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने एक डिव बनाया, डिव के अंदर आपने कोई एंकर टैग का यूज़ करा या फिर कोई स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करा, तो ये सब क्या है, हमारे ये इनलाइन एलिमेंट्स हो गए। तो कॉमनली जो हम इनलाइन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं वो फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। मतलब हमारे पास कोई एक कंटेंट है, हम अपने कंटेंट के किसी पार्ट को अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कुछ स्टाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पर इनलाइन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। ये उतनी ही विड्थ कवर अप करेंगे जितना आपका कंटेंट होगा। तो जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है, जितना भी आपका कंटेंट है उस इनलाइन एलिमेंट के अंदर, ये उतनी ही विड्थ कवर अप करेगा। उससे ज़्यादा ये फुल विड्थ कवर अप नहीं करेगा जैसे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इनलाइन एलिमेंट्स के। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास स्पैन टैग हो गया। स्पैन टैग का यूज़ बेसिकली ये भी एक तरीके का कंटेनर टैग है, बट ये फुल विड्थ हमारी कवर अप नहीं करता। इसका काम भी सिंपल सा फॉर्मेटिंग करना है। अगर हमें किसी HTML एलिमेंट को फॉर्मेट करना है तो हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए हम स्पैन टैग का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हमारे पास एंकर टैग है, तो ये भी हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। ये भी उतनी ही विड्थ कवर अप करेगा जितना आपका कंटेंट होगा, उससे ज़्यादा विड्थ कवर अप नहीं करेगा। और बाकी के टैग्स आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, या फिर आई टैग, या फिर यू टैग अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए,
इमेज टैग, BR टैग जो कि लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, स्मॉल टैग, लेबल टैग और बटन टैग। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इनलाइन एलिमेंट्स के। तो एक बार अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जो कि हमारा है div। तो मैंने यहाँ पे ये div टैग क्रिएट कर दिया। अब इस div टैग के अंदर मैं कोई रैंडम टैग्स लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया और ये इसको मैं एक बार सेव करके एक बार हम रन करके देखते हैं कोड को। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हमें अभी यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस वैसे देखने को नहीं मिल रहा कि ये किस तरीके से अभी पूरी बिट कवर अप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं उसके लिए आपको ये समझाता हूँ एक चीज़। अब इस div टैग के बाद मैं यूज़ करूँगा स्पैन टैग का, यानी जो एक इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं। अब आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा हेलो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और यहाँ पर इस टेक्स्ट के बाद अभी स्पेस बाकी है। तो बट यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हमने क्योंकि एक div टैग यूज़ करा है जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब उसके बाद हमने जो भी हम टैग यूज़ करेंगे, चाहे कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो या फिर कोई इनलाइन एलिमेंट हो, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा स्पैन टैग था वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो एक न्यू लाइन में शिफ्ट हो गया। ठीक है, स्पैन की जगह अगर मैं कोई एंकर टैग यूज़ करूँगा, ठीक है, तो मेरा एंकर टैग भी क्या हो गया, वो न्यू लाइन में शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि ये जो मेरा div टैग है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और इसने क्या कर लिया, इसने पूरी बॉडी की विड्थ कवर अप कर ली। ठीक है, तो एक बार हम इसको हटा के भी देख लेते हैं इनलाइन एलिमेंट को अपने, सॉरी ब्लॉक लेवल को। अब यहाँ पर मैं एक और इनलाइन एलिमेंट यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर अब मैंने स्पैन टैग का यूज़ करा है। और यहाँ पर अब मैं सेव करूँगा। अब यहाँ पर जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो ये है। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब दोनों ही मेरे पास क्या हैं, वो दोनों की दोनों जो मेरे पास टैग्स हैं, जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, एंकर टैग और स्पैन टैग, दोनों के दोनों मेरे पास क्या हैं, इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो क्योंकि दोनों इनलाइन एलिमेंट्स हैं, तो जितनी जितना टैग्स है उनके पास, उस टैग के अंदर वो उतनी ही विड्थ कवर अप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा विड्थ कवर अप नहीं कर रहे हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।